यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, भारतीय कलीसिया ने रासायनिक कारखाने की आपदा के पीड़ितों के लिए शोक व्यक्त किया। एशियाई कलीसिया के नेताओं को वेटिकन के अंतर धार्मिक संवाद के लिए नियुक्त किया गया। पॉप लियो ने दक्षिण भारत में ऐतिहासिक जेसुइट मिशन के लिए नए आर्च बिशप की नियुक्ति की। केरल में एक और पुरोहित की आत्महत्या से मौत। मिनी बॉस्कोरी ने असम में नेतृत्व और सिखाने के लिए 1300 से अधिक युवा स्काउट को एकजुट किया। पश्चिम बंगाल के धर्म प्रांत ने ग्रामीण महिलाओं के लिए नेतृत्व सशक्तिकरण पर संगोष्ठी का आयोजन किया। कलीसिया के स्वयंसेवक हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित की सहायता के लिए आगे आए। फादर बेनेडिक्ट फराडो मेमोरियल टूर्नामेंट ने गोवा के युवाओं के बीच बड़ी सफलता हासिल की। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। भारतीय कलीसिया ने रासायनिक कारखानों की आपदा के पीड़ितों के लिए शोक व्यक्त किया। तेलंगाना राज्य में एक रासायनिक संयंत्र में हुए भीषण विस्फोट के बाद जिसमें 40 से अधिक लोग मारे गए, देश के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के प्रवक्ता ने उनकी मृत्यु और श्रमिकों के शोषण पर शोक व्यक्त किया। हैदराबाद के उत्तर में संगारेड्डी जिले में एक रासायनिक कारखाने में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 40 कर्मचारी मारे गए और 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। 30 जून को सिंगाची इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित एक कारखाने में हुए विस्फोट में 3 मंजिला इमारत ढह गई। भारत में कैथोलिक कलीसिया ने इसकी निंदा की है। एशियाई कलीसिया के नेताओं को वेटिकन के अंतर धार्मिक संवाद के लिए नियुक्त किया गया। वेटिकन ने 3 जुलाई को अंतर धार्मिक संवाद के लिए डिकास्ट्री के सदस्यों के रूप में सेवा करने के लिए एशिया से कई बिशप और कार्डिनल की नियुक्ति की घोषणा की। यह कदम पॉप लियो द्वारा कलीसिया के शांति निर्माण, समझ और अंतर धार्मिक सहयोग के वैश्विक मिशन में एशिया के विविध धार्मिक परिदृश्य के महत्व को मान्यता देने को रेखांकित करता है। नवनियुक्त सदस्यों में कार्डिनल टार्सिसियो इसाओ कुकुची, SPD टोक्यो के आर्च बिशप और फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस FABC के वर्तमान अध्यक्ष शामिल है। अंतर धार्मिक संवाद, मिशनरी आउटरीच और सामाजिक न्याय की अपनी अथक वकालत के लिए जाने जाने वाले कार्डिनल किकुची जापान की कलीसिया को प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ऐसा देश जहां ईसाई बड़े पैमाने पर धर्मनिरपेक्ष और गैर ईसाई समाज में एक छोटे से अल्पसंख्यक हैं। पॉप लियो ने दक्षिण भारत में ऐतिहासिक जेसुइट मिशन के लिए नए आर्च बिशप की नियुक्ति की। तमिलनाडु दक्षिण भारत में कैथोलिक चर्च के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पॉप लियो ने 5 जुलाई को बिशप एंथोनी स्वामी साबरीमुथु को मुदेरे के आर्च डायसिस के 7वें बिशप के रूप में नियुक्त किया, जो भारत के ऐतिहासिक जेसुइट मिशन और जीवंत आर्च डायसिस में से एक के जीवन में एक नया अध्याय है। केरल में कैथोलिक चर्च में 4 जुलाई को एक पुरोहित की संदिग्ध आत्महत्या से मौत हो गई, जो 2 महीने से भी कम समय में दूसरा ऐसा मामला है। फादर एंथनी उलाथिल को एक घर में लटका हुआ पाया गया, जिससे उनकी मंडली मिशनरी कांग्रीगेशन ऑफ द ब्लड सैक्रामेंट ने केरल के सबसे उत्तरी जिले कासरगोड के कोडम्बेलूर पंचायत के पार्कलम वायुम में अपने आश्रम के पास 1 साल पहले किराए पर लिया था। 44 वर्षीय पुरोहित कुन्नूर जिले के इरिट्टी के पास एडाप्पी के मूल निवासी है। स्थानीय मीडिया ने फादर उलाथिल के एक करीबी व्यक्ति के हवाले से बताया कि पुरोहित अवसाद का इलाज करवा रहे थे। मिनी बॉस्करी ने असम के नेतृत्व और सीखने के लिए 1300 से अधिक युवा स्काउट को एकजुट किया। युवा उत्साह, अनुशासन और सामूहिक भावना के जीवंत मिश्रण ने बारपेटा रोड स्थित डॉन बॉस्को स्कूल में मिनी बॉस्कोरी और स्काउट मास्टर प्रशिक्षण शिविर के लिए मंच तैयार किया। 30 जून से 4 जुलाई तक आयोजित इस कार्यक्रम में गुवाहाटी प्रांत के डॉन बॉस्को संस्था से 1300 से अधिक स्काउट्स और गाइड्स, उनके समर्पित स्काउट मास्टर और गाइड कैप्टन एकत्र हुए। डॉन बॉस्को डिकास्ट्री एसोसिएशन असम के बैनर तले आयोजित और भारत स्काउट एंड गाइड्स असम से संबंधित है। यह शिविर सहकर्मी सीखने के लिए गतिशील मंच और चेन्नई में आगामी राष्ट्रीय बॉस्कोरी के लिए तैयार करने के लिए मैदान के रूप में कार्य करता है। पश्चिम बंगाल के धर्म प्रांत ने ग्रामीण महिलाओं के लिए नेतृत्व सशक्तिकरण पर संगोष्ठी का आयोजन किया। 4 जुलाई को पश्चिम बंगाल के बोलपुर स्थित इन्फेंट जीसस चर्च में सशक्त बनाने के लिए सशक्त विषय पर ग्रामीण महिलाओं के लिए एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में विभिन्न गांवों की महिलाओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। 2 प्रसिद्ध वक्ताओं फादर शेखर और सिस्टर वंदना ने सत्रों का नेतृत्व किया। फादर शेखर ने एक प्रेरक व्याख्यान दिया, जिसमें प्रतिभागियों को उनके ईश्वर प्रदत्त उद्देश्य पर गहराई से विचार करने के लिए आमंत्रित किया गया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने इस मिशन के साथ विशिष्ट रूप से बनाया है और इसे पूरा करने के लिए विशिष्ट प्रतिभाओं और उपहारों से संपन्न किया गया। उन्होंने महिलाओं को न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि अपने परिवार, समुदाय और समाज की भलाई के लिए भी इन उपहारों की खोज, विकास और उपाय करने के लिए प्रोत्साहित किया। कलीसिया के स्वयंसेवक हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए आगे आए। हिमाचल प्रदेश में कैथलिक स्वयंसेवक जहां बादल फटने और अचानक आई बाढ़ ने 2 सप्ताह में कम समय से 63 लोगों की जान ले ली। प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 20 जून को मानसून शुरू होने के बाद से हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्य में मूसलाधार बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से तबाही मची हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 7 जुलाई तक बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसमें राज्य में भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी दी गई। शिमला चंडीगढ़ डायसिस के सामाजिक सेवा विभाग के प्रमुख फादर लेनिन ने कहा, कारितास इंडिया के साथ मिलकर प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन राहत प्रयास शुरू किए हैं। केवल एक नाम से जाने जाने वाले पुरोहित ने 4 जुलाई को बताया कि उनकी मानव विकास समिति की टीमों को सबसे अधिक प्रभावित परिवारों की जरूरत का आकलन करने के लिए भेजा गया है। फादर बेनेडिक्ट फर्टाडो मेमोरियल टूर्नामेंट में ने गोवा के युवाओं के बीच बड़ी सफलता हासिल की। गोवा बास्केटबॉल के जनक माने जाने वाले स्वर्गीय फादर बेनेडिक्ट फर्टाडो की चिरस्थायी विरासत का जश्न मनाते हुए ऑल गोवा फादर बेनेडिक्ट फर्टाडो बास्केटबॉल टूर्नामेंट ने 2 जीवंत सप्ताह 21 से 22 जून और 27 से 29 जून को 5 युवा श्रेणियों में लगभग 90 टीमों को एक साथ लाया। पणजी में डॉन बॉस्को ऑडिटरी द्वारा आयोजित टूर्नामेंट ने सेलेशन पुरोहित को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने न केवल डॉन बॉस्को पणजी में पहला बास्केटबॉल कोर्ट बनाया बल्कि गोवा बास्केटबॉल एसोसिएशन के उद्घाटन अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उनके अग्रणी प्रयासों ने राज्य में खेल के विकास की नींव रखी, जिससे बास्केटबॉल संस्कृति की शुरुआत हुई, जो आज भी फल फूल रही है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।